4 श्लोक 20 भगवत गीता। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराशयः कर्मण्य अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। अनुवाद: ऐसे लोग अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्ति छोड़कर सदैव संतुष्ट रहते हैं और बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं रहते हैं। वे कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करते हैं। व्याख्या: इस श्लोक में जो मनुष्य जीवन मुक्त हैं उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसने कर्म के फल के प्रति सभी आसक्ति को त्याग दिया हो, जो सदैव संतुष्ट रहता हो, जो किसी भी बाहरी चीज पर निर्भर न रहता हो, अर्थात जो स्वयं की जीव आत्मा में ही एकमात्र आश्रय प्राप्त करता हो। ऐसे मनुष्य यद्यपि हजारों कर्म में गहराई से लगे हुए क्यों न हो, वास्तव में वे कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। मनुष्य का सुख तथा उसकी संतुष्टि बाहरी होती है, क्योंकि वह किसी भौतिक वस्तु के कारण प्राप्त होती है, इसलिए क्षणिक भी होती है। तो योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे थे कि जिस मनुष्य का सुख इस भौतिक संसार पर आश्रित होता है वह क्षणभंगुर होता है, क्योंकि यह समस्त संसार ही क्षणभंगुर है। किंतु जीवन मुक्त मनुष्य की जीवात्मा सच्चित आनंद में स्थित होती है। इस कारण उसके भीतर सुख का एक स्रोत होता है, एक ऐसा स्रोत जो कभी समाप्त नहीं होता, कभी सूखता नहीं है, असीमित है। फिर योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे थे कि जो मनुष्य कर्म करने के अहंकार से नहीं भरते हैं वे कर्ता होते हुए भी अकर्ता होते हैं। ऐसे मनुष्य सब कर्म करते हुए भी कोई कर्म नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका कर्म आसक्ति नहीं है, वासना से प्रेरित नहीं है। ऐसे मनुष्य बीते हुए क्षण तथा बीते हुए कर्म से बाहर होते हैं, क्योंकि उनका अहंकार जो उन्हें इसमें टिका सकता है वो क्षीण हो चुका होता है। जहाँ कर्म टिकते हैं वहीं कर्ता निर्मित होता है, परंतु जहाँ कर्म टिकते ही नहीं वही मनुष्य कर्म करते हुए भी अकर्ता होता है। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि जो कर्म तथा अकर्म के बीच की स्थिति है वह साक्षी भाव की है। जो इस साक्षी भाव को साध लेते हैं वे जीवन जीते हैं, तथा जो इस साक्षी भाव को साध नहीं पाते हैं वे अपना संपूर्ण जीवन भ्रम में काट देते हैं।